नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई जो वैकेंसीज आई है ITI ट्रेनिंग के लिए, उनके बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 से 6 नई वैकेंसीज की अपडेट पहुंचाने वाला हूं। मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैं 3-4 वैकेंसीज की न्यूज एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, जिससे समय की बचत होती है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। यहाँ आपको न्यूज नोटिफिकेशन और ITI आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नॉन टेक पार्ट की तैयारी करवाई जाती है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे नेवी ट्रेड्समैन और भी अदर जितनी भी वैकेंसीज है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो आपके सामने वैकेंसी है वो है कोल इंडिया में। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन मेरे पास जो 6 नई वैकेंसीज है उसमें से 1 या 2 के बारे में आपने सुन रखा होगा। बाकी सब नई वैकेंसीज है, यानी कि 2 डे की लास्ट नाइट जो पब्लिश हुई थी वो वैकेंसीज है। चलिए शुरू करते हैं। कोल इंडिया में वैकेंसी है, इसमें क्या होगा पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। 30/1 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और लिखा हुआ है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ये एक भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर है या फिर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ ITI वालों के लिए वैकेंसी आई है। एक्टिविटीज इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर फिलिंग, यानी कि सारे भारत में कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके लिए ये क्वालिफिकेशन रखी गई है। कौन कौन सी है? वैकेंसी एंड रिजर्वेशन फॉर पोस्ट, बेसिक पे पर मंथ 10th वेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। और टेक्निकल सुपरवाइजर, टेक्निकल ग्रेड सुपरवाइजर C, ये आपकी वैकेंसी है। टोटल आपके दोनों में देख लीजिए, एक में 350 सीट है, इसमें 55 सीटें हैं। यहाँ देखिए अनरिजर्व की 131, और आप सीटें देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। सीटों से पहले हमें क्वालिफिकेशन पर डिटेल से बात करना चाहिए, इसलिए आप सीटें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको क्वालिफिकेशन ही बताऊंगा। ये देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या दे रखा है इसमें। माइनिंग, ये आपके सुपरवाइजर ग्रेड C है, और यहाँ इसमें सुपरवाइजर टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड C है। दोनों में आपको देखना है क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पहले में क्वालिफिकेशन में लिखा गया है मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो देख लीजिए भारत सरकार का जो सर्टिफिकेट दिया हुआ बोर्ड है, वहाँ से यदि आपने 10th कर रखी है तो ये आपके पास होनी चाहिए। हाँ, 10th सब ने कर रखी होगी। वैलिड मीनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट फॉर कंप्लेंट्री इश्यूड बाई आपके धनबाद, यानी कि झारखंड के धनबाद से आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए, आप वो कर भी सकते हैं। वैलिड फर्स्ट एंड गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट, तो ये भी आपके पास कहा गया है। 3 क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए, यदि वो नहीं है तो इनमें से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप एक बार देख लीजिए। मुझे नहीं लगता आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो मैं चलिए आगे वाली पर बात करूँगा। दूसरी, आपके 10th पास होनी चाहिए और आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसमें यही कहा गया है। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए इसमें भी, और जिसके पास नहीं है उसके लिए चलिए दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं, है ना। दूसरी जो वैकेंसी है उसे मैं बहुत ही बढ़िया मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि आपने सभी ने थर्मल पावर प्लांट का नाम तो सुन ही रखा होगा। थर्मल पावर प्लांट, है ना, किसने नाम नहीं सुन रखा? सबने कॉमनली नाम सुन रखा है। तो ये वैकेंसी है पावर प्लांट में, लेकिन थर्मल में नहीं है, न्यूक्लियर में है, यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आपके लिए वैकेंसी है। बहुत शानदार अवसर है।
थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपके लिए बेस्ट होते हैं। पावर प्लांट में यदि आपको वैकेंसी मिलती है तो चूकना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत नहीं होते, तो खैर कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपके लिखा हुआ है ओपनिंग डेट है इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है 8 फरवरी से, यानी कि अभी तक शुरू नहीं हुए फॉर्म। और लास्ट डेट है आपकी 28 फरवरी, यानी कि आपको 20 दिन का समय मिलेगा अप्लाई करने के लिए। बहुत ही कम टाइम मिला है, तो आप सभी को चूकना नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा 10 को आप अप्लाई कर दीजिए, है ना। 8 से बाद में करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हो सकता है आपका एग्ज़ाम पहले दिन ले लिया जाए, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। खैर छोड़ो इस पर। इसमें आपके लिए क्या कहा गया है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपके लिए सीटों की दे रखी है। मेल नर्स, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 7वीं जो पोस्ट है वो हमारे लिए है। कैसे, इसमें देखिए इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो भी आपको प्लम्बर, कारपेंटर, आपको ट्रेड दिख रही होगी यहाँ, देख लीजिए फिटर की, टर्नर की, तो ये अप्लाई कर पाएंगे। सीटें काफ़ी हैं, एससी की 14 सीट है, एसटी की 15 सीट है, ओबीसी की 34 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, अनरिजर्व की 61 है, और टोटल 137 सीटें हैं। तो 137 सीट काफ़ी होती है, और इस पर 3 स्टार लगा हुआ है। तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, 137 पर 3 स्टार लगा हुआ है क्या, 2 लगे हुए हैं। तो 2 का मतलब क्या होता है, 5 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यू। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 1 से 37 से 5 सीटें हैं वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है, यानी कि आपके लिए 132 सीट है। ये भी आपने अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैंने ये बता दिया। शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये, 1 पेज का, तो इसमें इतना ही लिखा हुआ है। बस एप्लीकेशन फॉर्म और शुरू हो जाएंगे। ट्रेड से आपका आईटीआई किया होना चाहिए, और इसमें कुछ नहीं मांगा गया है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ विजिट वेबसाइट दे रखी है npcilcareer.co.in, और आपको डिटेल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया और दिख जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए तीसरी वैकेंसी पर बात कर लेते हैं। तीसरी आपकी वैकेंसी है बीएसएफ ट्रेड्समैन, यानी कि आपकी इंडियन सुरक्षा बल, तट रक्षक बल में वैकेंसी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसमें कौन कौन सी क्राइटेरिया मांगा गया है आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन एंड फॉर फिलिंग अप 1410 वैकेंसीज हैं, 1343 वैकेंसीज फॉर मेल हैं, एंड 67 वैकेंसीज आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। तो ये इन्होंने ईजिली लिख कर दे रखा है। फॉलोइंग पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, यानी कि ट्रेड्समैन के लिए है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। पे मैट्रिक लेवल 3 के अंतर्गत रखा जाएगा, और 3 के अंतर्गत आप सभी को पता है कितनी वे आती है। ये लेवल तो आपने इतने सारे नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो याद हो गए होंगे। पे लेवल 1 में कितना मिलता है, लेवल 2 में और लेवल 3 में 21,700 से 70,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। पहले तो वो बेसिक मिलती है, तो वो 21,700 के अराउंड ही मिलती है। तो काफ़ी है सैलरी, तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सैलरी कौन देखता है, आपको पता है। ये देख लीजिए, मैं आपके लिए केवल इलेक्ट्रिशियन की बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है इलेक्ट्रिशियन, और आप अपनी ट्रेड का भी देख लीजिए। कमेंट मत किया करो, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने होता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन में देखिए अनरिजर्व की 11 सीट है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, और ओबीसी की 1 है, एससी की नहीं है, एसटी की नहीं है, टोटल 12 सीटें हैं। वैसे ही प्लम्बर में 17 हैं, टोटल 22 सीटें हैं। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टमैन में एक बच्चा कमेंट कर रहा था, उसे बता देता हूँ, 8 सीट है। और क्या है, कोई इंपॉर्टेंट होगा ना तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। ये काफ़ी आईटीआई वालों की सीटें हैं। वैसे तो ये देखिए स्वीपर और की सीटें, पर इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग देखना है। ये फीमेल के लिए, ऊपर वाली मेल के लिए थी, वो भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन फीमेल में इलेक्ट्रिशियन की कोई सीट नहीं है। द एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से अप्लाई होंगे, तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट ही है, ऑनलाइन से आपको अप्लाई करना है। ये फुल नोटिफिकेशन है, इसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा। वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज,
यानी कि इस लाइन में कहा गया है कोई भी वैकेंसी में बदलाव करने का हक बीएसएफ को है। यानी कि हम वैकेंसी को हटा सकते हैं, वैकेंसी में किसी वजह से कैंसिल कर सकते हैं, ये जो भी चेंज करना होगा वो कर सकते हैं, उनके पास अधिकार सुरक्षित है। वैकेंसीज ऑफ अबाउट ट्रेड एड फर्दर, तो ये आपको देखना है इस वेबसाइट पर, बीएसएफ वाले पर जाकर आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी रखी गई है एप्लीकेशन आने के 30 दिन बाद, तो वो भी आपको देखना है। जिस दिन वेबसाइट पर ये अपलोड हो जाएगा उसके 30 दिन बाद आपको करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज आपकी 18 से 25 होनी चाहिए, और ST को, अदर स्पेशल ट्रेनीज को वो मिलेगा, भारत सरकार का जो भी रिजर्वेशन होता है वो मिलेगा। रिलैक्सेशन जितना भी आपको मिलता है वो पहले से मिलता आएगा, बस चिंता मत करो आप। क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया है, ट्रेड होनी चाहिए आपकी, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सबके पास है, 10th पास होनी चाहिए। उसके बाद 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ITI या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ITI। यदि किसी के पास 2 वर्ष का ITI का सर्टिफिकेट है, जैसे इलेक्ट्रिशियन वालों का 2 वर्ष का होता है, तो उनके पास 2 वर्ष का है। यदि किसी का 1 वर्ष की ITI है तो उसे 1 वर्ष का यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट दे रखी है, ये वाली ट्रेडों में हम अप्लाई नहीं करेंगे। यदि कोई इस ट्रेड में अप्लाई करता है तो उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हम तो इलेक्ट्रिशियन से करेंगे, तो आप ऊपर से देख लीजिए। और उसके बाद देख लीजिए कुक, वाटर कैरियर, कोई भी वो अप्लाई करेगा तो उसे ये वाला स्किल देखना है। फिजिकल क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, BSF है तो क्राइटेरिया रखेंगे, आप देख सकते हैं। मेल के लिए, फीमेल के लिए अलग अलग दे रखा है। मेल की आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 5 फीट से ऊपर होनी चाहिए। और इसका चेस्ट होना चाहिए 75 से 80, बिना फुलाई होता है 75, और फुला के आपके 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिला के लिए इन्होंने रखा गया है 155 की हाइट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन, मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोविंग, तो आपकी मिनिमम 160 होनी चाहिए हाइट, यानी कि 160 से 165, यानी कि 5 फुट ही होती है, तो वो आप देख सकते हैं। और इनकी कितनी आती है, 4 फुट लमसम आती है, 4.8 या 4.7 आएगी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मिनिमम हाइट आपके पता है, वो सब की अलग अलग दे रखी है, जिसकी कुछ डिसेबिलिटी है उनके लिए दे रखा है। तो हमें तो बस मान के चलना है कि 165 आपकी हाइट होनी चाहिए, और बस आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया पढ़कर। और इसमें क्या दे रखा है, रेगुलरली इस वेबसाइट पर विजिट करते रहें, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। बाकी आप वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। चलिए अगली वैकेंसी की बात करते हैं। तो 3 वैकेंसी काफ़ी है, कुछ और है उन पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।